ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। मकर राशि वालों के लिए 18 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा बन रहा है? ग्रहों का योग योग फागुन के महीने का शुक्ल पक्ष इस दिन से आरंभ हो रहा है। कृष्ण की आराधना करने का समय आरंभ हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि प्रभाव समझें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से राजयोग आपकी राशि में बना हुआ है, और ये राजयोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कई दृष्टिकोण से आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग दिखाई देता है। घर वालों से बात कर विशेष तौर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे, गुरु माता पिता इन सब के सानिध्य में रह के जो कार्य करोगे, ये दिन आपके नाम रहने की योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी रुका हुआ कार्य हो, एक बार प्रयास कीजिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लेकर, सिर्फ आशीर्वाद लेकर, उनके चरण छूकर जो कार्य कर लोगे, चीज़ें अवश्य आपके फेवर में जाने की स्थिति बन सकती है। लाख दुश्मन बुरा चाहे, लेकिन आशीर्वाद आपके लिए कल्याण का रास्ता अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा रास्ता यही है आपकी किस्मत को जगाने का रास्ता। मेहनत नहीं, आशीर्वाद चाहिए इस दिन, और फिर देखिएगा परिवार में कैसे आपके लिए रास्ता बन सकता है। चाहे आपके ऑफिस में जो बड़ा हो उसका सानिध्य लें, या वो घर में बड़ा हो उसका सानिध्य लेने का प्रयास करें। बड़ों को अपने तरफ करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए फेवर में जाने की योग बनाती दिखाई दे रही हैं। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, और इस दिन द्वितीया तिथि है, फलहरा दूज है। बहुत सारे लोग इसके महत्व को भूल चुके हैं। फलहरा दूज अपने आप में एक अनसूच साया माना जाता है। इस दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा बन रहा है कि जो आपने कायम काम विशेष तौर पर करने का प्रयास करना है, वो विशेष तौर पर आप बहुत कुछ परिवर्तन करने की शक्ति रखते हैं। उस शक्ति को आपको समझने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके लिए तैयार बैठी हैं, बस आप आगे बढ़ने की तरफ नहीं जा रहे हैं। अननेसेसरी क्रोध को छोड़िए, थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ काम करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे होने की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसा योग बन रहा है। कृष्ण की उपासना करें, फलहरा दूज का महत्व समझें। जो फलहरा दूज है ना, वो एक अद्भुत अनसूच साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये मानी जाती हैं, भड्डरी नवमी इत्यादि अनसूच साय माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फलहरा दूज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है, वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अनसूच साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो, तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं, तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अनसूच साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। मकर राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं 20 तारीख का दिन कैसा रहेगा। 20 फरवरी का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा विचित्रता योग बनाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करने का प्रयास करेंगे तो जो चीज़ें आपकी नहीं थी वो भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। थोड़ा स्वार्थ से काम सिद्ध करने की आवश्यकता दिखाई देती है, लेकिन ध्यान रखना कोई फालतू के काम ऐसे ना करें जो आपके हक में नहीं है, उनको आप करने का प्रयास करें। नहीं तो हो सकता है कि इस वक्त मनोमस्तिष्क ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें जायज़ नहीं है, उन नाजायज़ कामों को भी आप करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी और के कार्य को अपना आप करने की तरफ थोड़ा स्वार्थ इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, और अनाधिकारी चेष्टा आप करते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर का काम ना करने का प्रयास करें। जो दूसरे का अननेसेसरी का कर्म का भार भी आपके जिम्मे में पड़ जाए तो मिस यूटिलाइजेशन किसी भी चीज़ का ना करें, इस बात का ध्यान रखें। कोई नहीं देख रहा है ऐसा ना माने, परमात्मा तो देख रहा है। कर्म का प्रभाव कभी खाली नहीं जाता। सही चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास कीजिएगा। इस समय आपकी मनोवृत्ति थोड़ी गलत तरफ कार्य करने के, गलत कार्यों से लाभ लेने की तरफ ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। और ऐसे में आज तो लाभ देगा काम, लेकिन बाद में जाकर कहीं ना कहीं वो भार जो है वो दुख दे सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए।
गौ पूजा करें, गौ के निमित्त अपने दायित्व को। कहा जाता है भगवान गाय के शरीर में समस्त देवताओं का वास होता है और अपने कर्म के द्वारा किए गए थोड़े से जो अशुभ कार्य हैं उनको दूर करने के लिए गौ सेवा कर कर अपने जो कर्मों का लेखा जोखा है वो थोड़ा सा न्यूट्रल करने का प्रयास कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से इस समय में जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में फागुन के महीने में जिस प्रकार से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझे, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले आते हैं, आए तैयारी भजन को ओटन लगे कपास। इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में जो कुछ भी यवनमात्र ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप देखें जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियां कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे। कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें। अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर कर, भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक,
और गंधोदक से अभिषेक, और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है। यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें दुर्गा रुद्राष्टाध्यायी जो है यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपति हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं, उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। महाभगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हज़ारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।